बुद्धम शरणम गच्छामि। नमस्कार आत्मा, आज हम एक ऐसी यात्रा पर हैं जिसमें हर किसी का एक ही प्रश्न है, हर किसी की एक ही समस्या है कि आखिर मेरे ही जीवन में क्यों दुख है, आखिर मेरा ही दुख क्यों सभी लोगों से बड़ा है, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। ये प्रश्न, ये समस्या हर किसी के साथ वर्तमान समय में जुड़ी हुई है। तो आज की इस यात्रा में महात्मा गौतम बुद्ध जी और ओशो जी की दृष्टि से गहराई पूर्ण आध्यात्मिक, ध्यानात्मक, तात्विक विवेचना के साथ इस यात्रा को पूरा करेंगे। तो हर मानव जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आत्मा पुकारती है, मेरे ही जीवन में क्यों दुख है, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती, आखिर मेरा दुख ही सबसे बड़ा दुख क्यों है, अकेले मुझे ही क्यों दुख मिल रहा है। यह प्रश्न केवल किसी क्षणिक पीड़ा का परिणाम नहीं होता, यह उस गहन असंतोष से उपजता है जो आत्मा को उसकी मूल स्थिति, शांति, आनंद और मौन से विलग कर देता है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने जब जीवन के दुख को देखा तो उन्होंने राजमहल त्याग दिया। ओशो ने जब देखा कि जीवन खोखली मान्यताओं से घिरा है तो उन्होंने एक क्रांति का सूत्रपात किया। यह यात्रा आंतरिक तीर्थ यात्रा है, ये यात्रा बाह्य तीर्थ यात्रा नहीं है, स्वयं के अंदर, स्वयं के भीतर आंतरिक तीर्थ यात्रा है। यहाँ हम इन दोनों दिव्य आत्माओं के साथ मिलकर, महात्मा गौतम बुद्ध जी और ओशो दोनों दिव्य आत्माओं के साथ मिलकर जीवन के उस रहस्य को समझेंगे कि आखिर दुख क्या है, जीवन क्यों नहीं बदलता और कैसे हम चेतना की रोशनी में भीतर भी अंधकार से मुक्ति पा सकते हैं। तो सर्वप्रथम दुख की आध्यात्मिक जड़ें क्या हैं, इसको महात्मा गौतम बुद्ध की दृष्टि से देखेंगे। तो पहला तो यही सत्य है इस संसार का, जो सार्वभौमिक सत्य है कि दुख है। गौतम बुद्ध जी ने अपने पहले उपदेश में ही कहा, जीवन दुखमय है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। लेकिन ध्यान देना आवश्यक है कि यह नकारात्मकता नहीं बल्कि जागरण का पहला द्वार है। जब हम सत्य को स्वीकार करते हैं तभी हम उससे परे जा सकते हैं। दुख जीवन का दोष नहीं, यह उसकी गहराई है, यह हमें भीतर खींचता है, यह आत्मा की पुकार है कि अब लौट आओ, बाहर बहुत भटक लिया, बाह्य जगत में, बाहरी दुनिया में बहुत भटका, दर दर की ठोकरें खाई, अब आत्मा की पुकार है कि वापस अपने भीतर लौट आओ, भीतर यात्रा करो। हो सकता है जो चीजें तुमने बाहर नहीं पाई उससे कई ज्यादा चीजें, कई गुना चीजें अपने अंदर में पा जाओ। हम जब जीवन की क्षण भंगुरता को देखते हैं, स्वास्थ्य का जाना, प्रियजनों का बिछुड़ना, समय का सतत परिवर्तन, तो हमारे भीतर कुछ टूटता है, लेकिन यह टूटना भी एक संभावना है। बुद्ध ने इसी टूटन को आत्मज्ञान की ओर मोड़ा। अब दूसरा सत्य, दुख का कारण। गौतम बुद्ध जी ने अपने पहले सत्य में बताया, दुख है, दुनिया, संसार, ब्रह्मांड दुखों से भरा है। तो जब दुख है तो दुख का कारण भी होगा। तो गौतम बुद्ध जी ने दुख के कारण को बताया। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो काम वासना है, जो तृष्णा है, वही हमारे दुख का कारण है। तृष्णा यानी हमेशा और पाने की भूख, और लालच, जो संतोष है वो है ही नहीं, असंतोष की स्थिति जो है उसमें संतोष ना होना, या तृष्णा, काम वासना ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। बुद्ध कहते हैं, जो चाहता है वही दुखी है। हर इच्छा हमें भविष्य की ओर ढकेलती है और हम वर्तमान से कट जाते हैं, वर्तमान से दूर हो जाते हैं। जब वर्तमान नहीं बचता तो जीवन का आनंद नहीं बचता। दुख इसी कटाव से उपजता है। अब तीसरा सत्य,
दुख का अंत संभव है। जब पहले सत्य में दुख है, दूसरे सत्य में दुख का कारण है, तो तीसरे सत्य में दुख का निवारण भी तो होगा, दुख का निरोध भी तो होगा, दुख का अंत भी तो संभव होगा। तो गौतम बुद्ध जी की दृष्टि में यह बहुत ही क्रांतिकारी है कि दुख का अंत हो सकता है। यह अंतिम मुक्ति की घोषणा है, निर्वाण। जब हम तृष्णा को जड़ से समझ लेते हैं, काम वासना को अस्थायी रूप से जड़ से समझ लेते हैं, तो वह स्वतः गिर जाती है। निर्वाण कोई स्थान नहीं, बल्कि एक स्थिति है जहां कोई तृष्णा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल मौन है, केवल शांति है। चौथा अंतिम सत्य, दुख से पार जाने का मार्ग, दुख के निवारण का मार्ग, दुख के अंत का मार्ग। तो गौतम बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग बताया। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कोई धार्मिक कर्म कांड नहीं, कोई मंत्र नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन है। यह मार्ग शरीर, मन, वाणी और चेतना सभी को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। यह अंग 8 अंगों से मला है, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अब दूसरी तरफ ओशो की दृष्टि तो दुख नहीं, चेतना की अनुपस्थिति है। पहला, दुख एक ऊर्जा है, तो हमें किसकी आवश्यकता है? रूपांतरण की। ओशो जी कहते हैं दुख कोई समस्या नहीं है, यह एक अवसर है, दुख को रूपांतरित करो, यही ध्यान है। जब तुम दुख को दबाते हो तो वह तुम्हारे अवचेतन में जमा हो जाता है और वहां सड़ता रहता है, लेकिन जब तुम उसे पूरी तरह अनुभव करते हो तो वह ऊर्जा बनकर ऊपर उठती है। यही ध्यान की प्रक्रिया है। फिर दूसरी बात, दुख तब आता है जब तुम स्वयं से कट जाते हो, स्वयं से दूर हो जाते हो। तुम्हारी पहचान हमेशा बाहरी चीजों से बनी रहती है, नाम, संबंध, संपत्ति, उपलब्धियां, रिश्ते, और जब इनमें से कोई चीज टूटती है, छूटती है, तुम भी टूट जाते हो, तुम भी छूट जाते हो, और यही दुख है। ओशो जी कहते हैं तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे पास है, तुम वह हो जो होने में है। तीसरी बात, दुख में प्रवेश करो, वही ध्यान का द्वार है। ओशो जी का सूत्र है, जो है उसे पूरी तरह से जियो। अगर दुख है तो उसमें पूरा डूबो, पूर्णतः डूब जाओ। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यही ध्यान की शुरुआत है। जब तुम दुख से लड़ना बंद करते हो और उसे साक्षी होकर देखते हो तो तुम उसके पार चले जाते हो। चौथी बात, जीवन तुम्हारा विरोधी नहीं, तुम्हारा दर्पण है। तुम जितना जीवन से लड़ते हो उतना ही जीवन तुम्हारे विरुद्ध लड़ता है, उतना ही जीवन तुम्हारे विरुद्ध हो जाता है। ओशो जी हमें सिखाते हैं जीवन के साथ बहो, जीवन के साथ यात्रा करो, चलो उसी दिशा में बहो। जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो, या समर्पण ही ध्यान है। अब तीसरा पड़ाव, ध्यान दुख से मुक्ति का एकमात्र मार्ग। तो ध्यान क्या है? ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह एक जीवन दृष्टि है। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल वर्तमान है। ध्यान का अर्थ है देखना, देखना बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी निर्णय के, केवल देखना ही चमत्कारी रूपांतरण है। बुद्ध का ध्यान विपासना, बुद्ध का ध्यान सरल है लेकिन गहन है। सांस को देखो, शरीर की गति को देखो, विचारों को आते जाते देखो, लेकिन कुछ ना कहो, ना रोकने का प्रयास करो, ना ही रोको। यह देखने की प्रक्रिया अंततः तुम्हें देखने वालों से भी मुक्त कर देती है, वही निर्वाण है। और ओशो का ध्यान आधुनिक मन के लिए साधना। ओशो ने ध्यान को नए युग के लिए सरल, सजीव और ऊर्जा से भरपूर बना दिया। गतिशील ध्यान, क्रोध, दबे भाव और चेतन की सफाई। कुंडलनी ध्यान, ऊर्जा का आरोहण, नंद ब्राह्म ध्वनि से मौन की ओर। चक्र ध्यान, 7 चक्रों को संतुलित करना। ओशो के ध्यान आधुनिक तनावग्रस्त मन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अब ध्यान का प्रभाव, जीवन का रूपांतरण। ध्यान से जीवन की गति नहीं रुकती, लेकिन उसमें मौन प्रवेश करता है। दुख आता है, लेकिन अब वह तुम्हें छूता नहीं। तुम अब जीवन को बाहरी नहीं, आंतरिक घटनाओं के रूप में
जीने लगते हो। चौथा भाग, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। तो इसमें पहली बात, ये जो प्रश्न है कि आखिर मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती, हर किसी का प्रश्न है। मैं बहुत प्रयास करता हूं फिर भी मेरी जिंदगी वैसी की वैसी है। तो इसमें पहली बात, क्योंकि तुम खुद को नहीं बदलते, केवल परिस्थिति को बदलना चाहते हो। बुद्ध जी कहते हैं खुद को जानो, ओशो कहते हैं जो हो वही बनो। लेकिन हम बाहर सब बदलना चाहते हैं, रिश्ते, काम, शहर, धर्म, हम खुद से भागते रहते हैं। इसमें अगर किसी से रिश्ता खराब हो जाए, किसी से मनमुटाव हो जाए, तो रिश्ता आप तोड़ देते हो, कभी खुद के अंदर नहीं झांकते हो कि आखिर रिश्ता क्यों खराब हुआ। शहर आपको नहीं पसंद आया, आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, आपने शहर बदल दिया, कभी उस शहर की गहराई में नहीं गए। धर्म आपको नहीं सही लगा, आपने धर्म परिवर्तित कर दिया, कभी उसकी गहराई में नहीं गए। काम में मजा नहीं आया तो आपने काम परिवर्तित कर दिया, कभी उसकी गहराई में नहीं गए। तो आप खुद को नहीं बदलते, केवल परिस्थितियां को बदलना चाहते हो जो आपके अनुसार हो, इसीलिए जिंदगी नहीं बदलती। अब दूसरी बात, तुम जिस दुख से भागते हो वही तुम्हारा शिक्षक है। हर दुख एक संदेश लेकर आता है, लेकिन हम सुनते नहीं, समझते नहीं, हम बस इलाज ढूंढते हैं। ओशो जी कहते हैं दुख को समझो तभी जीवन बदलेगा। तीसरी बात, स्वयं को स्वीकार नहीं किया, यही सबसे बड़ी पीड़ा है। तुम्हारा अस्वीकार ही सबसे बड़ा संघर्ष है। अपने भीतर के भय, क्रोध, असफलता और अधूरेपन को देखो प्रेम से, वहीं से शांति जन्म लेगी। चौथी बात, परिवर्तन बाहर नहीं, मौन में होता है। मौन कोई ध्वनि का अभाव नहीं, यह एक जीवंत ऊर्जा है जहां मैं यानी अहंकार समाप्त हो जाता है। इसी मौन में परिवर्तन घटता है। और पांचवा पड़ाव, अध्यात्म, दुख की अग्नि में तप कर स्वर्ण बनना। पहली बात, दुख तप है, यदि चेतना से जिया जाए तो। हर पीड़ा तुम्हें भीतर की ओर ढकेलती है, अगर तुम उसमें साक्षी हो सको तो दुख दहकते सोने की तरह तुम्हें शुद्ध करता है। यही तप है, यही ध्यान है। दूसरा, आत्मा को याद करना ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है मैं कौन हूं, यही प्रश्न ही साधना है। जब तुम शरीर नहीं, विचार नहीं, भावनाएं नहीं, तब क्या हो, उस मौन में उतरना ही ध्यान है। तीसरी बात, अंधकार को देखो, वहीं प्रकाश छिपा है। हर भय, हर दुख एक छिपा द्वार है। जब तुम प्रवेश करते हो प्रकाश होता है, जब तुम भागते हो अंधकार गहरा हो जाता है। चौथी बात, आध्यात्म विज्ञान है, ना अश्रद्धा ना कल्पना। बुद्ध और ओशो ने अनुभव को सर्वोपरि रखा, विश्वास नहीं, अनुभव। किसी भी बात को आंख बंद करके मत मानो, प्रयोग करो, तर्क करो, प्रश्न करो। ध्यान स्वयं पर प्रयोग है, चेतना की प्रयोगशाला है। दुख शिष्य के लिए गुरु है। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, वह गुरु है, वह तुम्हें बुला रहा है भीतर की ओर, अपने अंदर झांकने के लिए। वो तुम्हें बुला रहा है कि एक बार खुद को जानो, खुद को समझो, तब तुम्हारे जीवन में हर पल सुख होगा, आनंद होगा। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सिखाया दुख से मुक्ति संभव है। ओशो ने कहा दुख को गले लगाओ, वही मोक्ष का द्वार है। तुम्हारे दुख का कारण तुम नहीं हो, तुम्हारी चेतना का सो जाना है। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं बदलती क्योंकि तुम खुद को पकड़कर बैठे हो। अब समय है छोड़ने का, जागने का, ध्यान में उतरने का। ध्यान ही जीवन है, दुख ही द्वार है, जागरण ही मुक्ति है। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी और ओशो जी की जो शिक्षा है वो हमें भीतर जाने के लिए बार बार प्रेरित करती है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है कि जब आत्मा पुकारती है कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। तो इस दुख का कारण आप कभी स्वयं के अंदर नहीं झांकते हो, बाह्य जगत में आप व्यर्थ की दौड़ में पड़े हो। और मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती, क्योंकि आप हर चीज को अपने परिस्थिति के अनुसार बदल देते हो, लेकिन कभी खुद को नहीं बदलना चाहते हो, इसीलिए आपकी जिंदगी नहीं बदलती। एक बार खुद के भीतर झांको और एक बार खुद में परिवर्तन लाओ। गौतम बुद्ध ने कहा हजारों लड़ाइयां लड़ने से बेहतर है एक युद्ध करो स्वयं से, उसमें अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों पर, सारी नकारात्मकता पर, सारी बुराइयों पर, क्रोध पर विजय पा लो, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जागृत हो जाएं, जागृत अवस्था में आए
होश में आएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अपने प्रियजनों को भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ओशो जी और महात्मा गौतम बुद्ध जी की शिक्षा, वाणी, विचार, उपदेश, शिक्षाएं की धार टूटने ना पाए, निरंतर आप तक पहुंचती रहे। इस युग में महात्मा गौतम बुद्ध और ओशो की शिक्षा हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। आप कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि अवश्य लिखें और जो भी चीज आपको पसंद आई हो इस वीडियो में उसको भी आप कमेंट में जरूर बताएं और आपके मन में जो कुछ नया आया हो उसको भी अवश्य लिखें ताकि उसको और लोगों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।